नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव पासी की जयंती आने वाली है और आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाएं। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव पासी जी का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था, इसीलिए इस बार बसंत पंचमी के दिन महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जयंती मनाई जा रही है। तो दोस्तों, अब रही बात करणी सेना की। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि कल या परसों बहराइच गई थी करणी सेना। करणी सेना के पदाधिकारियों ने जो भी पत्रकार के सामने वार्ता की, वो आप लोगों ने शायद सुनी हो या ना सुनी हो, तो मैं आपके जरिए करणी सेना को एक जवाब देना चाहता हूँ। करणी सेना, आप जो भी हो, महाराजा सुहेलदेव पासी थे, पासी हैं और पासी रहेंगे और हम उनके वंशज हैं। रही दूसरी बात, करणी सेना, सबसे पहले आपको ज़रूरत है ये वीडियो देखने की। आप ये वीडियो देखिए। बहराइच में महाराज सुहेलदेव पासी के सामने लोग लड़ने के लिए आए थे, मात्र 2 लोग बचे थे, सब के सब मार डाले गए थे। करणी सेना, कैसा लगा वीडियो? देखिए, आदित्य योगीनाथ कितने गर्व से गौरवमयी हो रहे हैं महाराजा सुहेलदेव पासी के बारे में बताते हुए। आपको पता है, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट की बात कही थी, तो आदित्य योगीनाथ ने बड़े गौरव से कहा था, सिर्फ 2 बचे थे। सैयद सलार मसूद गाजी जब आक्रमण करने आया था बहराइच, तो सिर्फ 2 बचे थे। सुहेलदेव पासी ने सबको काट डाला था। शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो। सेना, इस बात का ध्यान दीजिए कि पासी ने अभी तक महाराजा सुहेलदेव पासी से संबंधित न जन आंदोलन किया है, न कोर्ट केस किया है और न कोई कार्रवाई की है। तो आप सतर्क हो जाइए। आप लोग उंगली कर रहे हैं जब से बीजेपी सरकार आई है। इससे पहले आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। राजभर 1997 के बाद से अपने आप को अलग कहने लगे हैं। वो पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप सबको एक ज़रूरी जानकारी बता दूँ, इसको आप ध्यान में कर लीजिए। महाराजा सुहेलदेव पासी जी के जात के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हुई ना, तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पासी ने अभी तक आंदोलन नहीं किया है और हम अब वह अपना आक्रमणकारी रूप नहीं धारण करना चाहते हैं। आपको चेतावनी है, महाराजा सुहेलदेव पासी से संबंधित कोई भी छेड़खानी ना करें उनकी जात से। और आप बात करते हैं इस सरकार की कि महाराजा सुहेलदेव पासी की जात के साथ छेड़छाड़ कर रही है, ये सरकार कर रही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी को पासी समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया? आपको नहीं पता? पासी समाज के 16 विधायक, 6 सांसद हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार सिर्फ आपकी है? और आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि जितने राजा हुए हैं सब क्षत्रिय हुए हैं? अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में क्षत्रिय सिर्फ भारत में, जिसकी संख्या 125 करोड़ है, उसमें 4 या 5% हैं पूरे वर्ल्ड में। मैं भारत की बात बता रहा हूँ, और पूरे वर्ल्ड में हजारों राजा हैं। और कहीं आपका राजा नहीं है? अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है। आपको पता होगा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य भी राजा हुए हैं। ये ओबीसी बैकवर्ड समाज से आते हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ क्षत्रिय राजा हुए हैं? आप शर्मिंदा कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी को। प्राण जाए पर वचन ना जाए। आदित्य योगीनाथ जी ने अपने मुंह से महाराजा सुहेलदेव पासी को सत्य बोला था, तभी उनके मुंह से कितना गौरवमयी आवाज़ आई थी। झूठ लड़खड़ाता है, इस बात को आप ध्यान कर लीजिए। करणी सेना और राजभर समाज के लोग, आप लोग ध्यान कर लीजिए। आप लोग कहते हैं कि 1950 के बाद राजनीति के तहत दलित समाज को आकर्षित करने के लिए, दलित पासी समाज को आकर्षित करने के लिए ये खेल रचा गया। तो मैं आपको बता दूं, सन 1950 में हमारे समाज के महापुरुष ने
महाराजा सुहेल देव पासी पर कविता लिखी थी, उनका इतिहास लिखा था और साथ में ये भी लिखा था, 60 वर्ष की आयु थी उनकी, साथ में ये भी लिखा था कि आर्य समाज सनातनी धर्म के लोग महाराजा सुहेल देव पासी और पासी समाज के लोगों को हिंदू समाज में जोड़ने के लिए उन पर जनेऊ पहना रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ लिखा था और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि हम हिंदू हैं। सबसे पहले मैं भारतवर्ष में रहता हूं तो मैं भारतीय हूं, उसके बाद हिंदू हूं। और हिंदू में केवल क्षत्रिय जाति नहीं है, हिंदू बना है सारी जातियों से मिलके और हर जाति का राजा हुआ, चाहे वो यादव हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो चौहान हो, चाहे वो लोनिया ठाकुर हो, सब राजा बने हैं। सबका एक समय आया है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पासी जाति के महापुरुष महाराजा सुहेल देव पासी को क्षत्रिय बताते हुए आपको तनिक भी शर्म नहीं आई? महाराजा सुहेल देव पासी थे और पासी ही रहेंगे। आपके बीजेपी सरकार में फड़फड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अभी 5 साल से महाराजा सुहेल देव पासी के पीछे पड़े हैं, इस बात को ध्यान कर लीजिए। अगर आप बात करेंगे सबूतों की तो हमारे पास इतने सबूत हैं, आप ढूंढ नहीं पाएंगे कभी सबूत। और आप बात करते हैं कि महाराजा सुहेल देव के वंशज हैं आपके ठाकुर, तो आपने तो महाराजा श्री रामचंद्र जी के भी वंशज निकाल दिए, वो भी एक नहीं 50 वंशज निकाल दिए, वो भी अपनी 2 लाख वर्ष पुरानी अपनी जन्म कुंडली, अपना बायोडाटा दे रहे हैं। 2 लाख वर्ष पहले उनको पता था पृथ्वी पे क्या था, वो 2 लाख साल पहले का पूरा बायोडाटा दे रहे हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। अभी लिखना पढ़ना जो है चाणक्य सम्राट अशोक के समय से स्टार्ट हुआ है और ये बात करते हैं 2 लाख साल पुराने इतिहास की। शर्म की बात है कि इतने बड़े आप मैं एक बार फिर से कहूँ, जाए पर वचन ना जाए पर कायम रहिए। जब देखिए महाराजा सुहेल देव पासी को आदित्य योगीनाथ ने पासी कहा था तो बड़े गर्व से कहा था, जब उनको एक आतंकवादी को जवाब देना था। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इनको पता है हमने प्राण दे दी, हमने राज दे दिया, लेकिन हमने कभी मुगलों के आगे अपना सर नहीं झुकाया। और आपको ये भी बता दूं, जब आप राजपूताना इतिहास देखेंगे ना तो जोधा अकबर नज़र आएंगे। जोधा अकबर, एक पासी बता दो जिसने मुग़ल के आगे अपना सर झुकाया हो और राजपाट लेने के चक्कर में उनकी गुलामी बर्दाश्त करी हो। या अंग्रेज़ों का एक पासी बता दो जिसने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेके हो। चाहे अंग्रेज़ों के समय बीरा पासी हो, उदा देवी पासी हो, मक्का पासी हो, चाहे मुग़लों के समय। दोस्तों, वीडियो में इतना ही था और वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़कर विनती है कि शर्माए नहीं और हमारे नेता जो नेता बने बैठे हैं उनके मुंह से आवाज़ नहीं आती है महाराजा सुहेल देव पासी से संबंधित। उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि महाराजा सुहेल देव पासी की जयंती मनाएं और पूरे संपूर्ण भारत में जयंती मनाएं, पेपर में निकलवाएं।